सो गाइज़, ये डबल लेयर गरारा बनाने के लिए मैंने 5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसको हम फुल फ्लेयर्ड में बनाएंगे और ये एक फ्री साइज़ गरारा है। बाकी इसका जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। आप अपने हिसाब से लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप मेरा मेजरमेंट भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ है। तो इसको बनाने के लिए कम से कम 5 मीटर फैब्रिक लेंगे और साथ में मैंने 2 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है जिससे हम लाइनिंग बनाएंगे। लाइनिंग के लिए आप सिल्क क्रेप फैब्रिक या सैंटून फैब्रिक ले सकते हैं और आप चाहें तो सैटिन फैब्रिक भी ले सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले हम गरारे के लिए अपर पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए कपड़े को किनारे वाली साइड से इस तरह से डबल कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के लिए हिप का 4 पार्ट प्लस 8 इंच करके हमने चौड़ाई लेनी है। तो जो फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैंने देखिए 18 इंच लिया है, तो हिप का 4 पार्ट प्लस 8 इंच टोटल हमारा 18 इंच हुआ है। अगर आप लूज़ पहनना पसंद नहीं करते तो आप इसमें 6 इंच ऐड कर लीजिए, तो आपका थोड़ा सा फिटेड हो जाएगा। सो गाइज़, ये गरारा मैं हीरा मंडी इंस्पायर्ड आउटफिट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको लूज़ स्टाइल में बना रही हूँ। बाकी आप इसकी जो लूजिंग है वो 2 इंच कम कर लेंगे तब भी आपका गरारा ठीक बनेगा। तो ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब यहाँ से अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। फिलहाल ये 22 इंच है, 3 इंच इसका सिलाई में चला जाएगा, 2 इंच नेफे में और 1 इंच हमारा नीचे से सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल हमारा 3 इंच इसमें से चला जाएगा। 18 इंच पर हमारे टॉप पार्ट की लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ से कपड़े को हमने कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक बचा है, तो इसमें से हम अपनी लेयर्स कट करेंगे। और ये रही हमारी लाइनिंग, यानी जो 2 मीटर हमारा सैंटून फैब्रिक है, इसको हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से किनारे वाली साइड से पहले इसको मिला लेना है पूरी लेंथ में, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े को इस तरह से हमने बिछा लिया है। आगे की तरफ खुली साइड है, ये देखिए जहाँ पर 4 लेयर है, और ये बंद साइड है और इस साइड से भी बंद है। फिलहाल अस्तर की लंबाई 40 इंच है और जो चौड़ाई है वो 22 इंच है, यानी इसका जो पना है सैंटून फैब्रिक का वो 44 इंच है। अब हमने जो अपर पार्ट के लिए जॉर्जेट वाला फैब्रिक निकाला था उसको हमने इसके ऊपर रख लेना है। ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करके किनारी वाली साइड मैंने ऊपर की तरफ रख दी है, ये हम कटिंग में निकाल देंगे। दोनों की बंद वाली साइड पीछे की तरफ रखी है एक तरफ। अब यहाँ से हम कपड़े को सीधा करने के लिए देखिए जो किनारी है यहाँ से हम सीधा कर देंगे। ये इतना जो है वो हम एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। इस मार्क के बाद हमने नीचे की तरफ यहाँ से पीछे की तरफ 3 इंच पर मार्क करना है। जहाँ हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है इसके पीछे मैंने 3 इंच मार्क किया। अभी ये 15 इंच बचा है। उसके बाद नेफे की जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच लूँगी, क्योंकि मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच मार्क किया, अब यहाँ से भी 2.5 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। तो ये देखिए ये जो मार्क हमने पीछे तक मिला देना है इस तरह से, और इस वाले मार्क को भी सीधा कर देंगे। इसके बाद हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो क्रॉच की लेंथ मैं 13 इंच ले रही हूँ। 40 ही हिप के हिसाब से 13 इंच ठीक रहेगा। तो पहले 13 पर सीधा मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर मिला देंगे। अब इसमें हमने क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से। तो ये हमारे अपर पार्ट के ऊपर से क्रॉच की गोलाई हो गई है और यहाँ से पीछे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसको क्रॉस से मिला देंगे। सो ये हमारा अपर पार्ट है जिसकी हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद जो लाइनिंग है ये देखिए, इसमें हमने क्या करना है, क्रॉच के साइड में इंची टेप रखेंगे और नीचे कॉर्नर पर मिला देंगे और यहाँ से मार्क कर देंगे। और नीचे की तरफ भी हमने शेप दे देनी है, तो खुली साइड से लगभग 2 इंच के क्रॉस पर हमने इस तरह से गोलाई देनी है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो जो अपर पार्ट है ये अभी हमारा 21 इंच है और जो हमारा अस्तर है वो 39 इंच है, और जो हमारा अपर पार्ट रेडी होगा वो 18 इंच पर होगा एंड जो लाइनिंग है वो 37 इंच के अराउंड हमारी रेडी हो जाएगी। और जहाँ पर हमने क्रॉच बनाया है यानी थाई से ये 18 इंच है, क्योंकि हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच पर कट की थी। सो यहाँ से आप अपने हिसाब से चौड़ाई अगर कम करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ही कम लीजिए फैब्रिक को। उसके बाद अस्तर का जो घेरा है वो 21 इंच है। अस्तर के घेरे की जो चौड़ाई है वो आप 1-2 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने लेयर्स कट करनी है, तो उसके लिए जो हमारा नेफे का मार्क है ये वाला, यहाँ पर हम अपने गरारे की रेडी लेंथ रखेंगे इस तरह से, ये देखिए। और उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर कितनी लेंथ हमारी लेयर्स की आई है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 23 इंच आई है। 23 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो हमें मिलेगा 11.5 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5 इंच। अब देखिए अगर आप 3 लेयर का बनाना चाहते हैं तो आप 23 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। सो उसके हिसाब से आपको लेयर की लेंथ मिल जाएगी और उसमें 1 इंच प्लस करना है।
तो इस तरह से हम लेयर का कैलकुलेशन करेंगे, बाकी आगे मैं आपको वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। और जो लेयर्स की चौड़ाई होगी वो हम इस तरह से देखेंगे। यहाँ से जितनी भी चौड़ाई आई है इसका पहले हम डबल कर लेंगे और फिर एक बार और डबल कर लेंगे। तो अपर पार्ट की जो इस तरह से गोलाई है वो अभी 16 इंच है, यानी 16 का डबल हुआ 32 इंच, तो 32 को हम डबल कर लेंगे। सो ये हमारी चौड़ाई हो गई है। अब चलिए सबसे पहले हमने लेयर कट करनी है। तो ये 4 मीटर फैब्रिक को हम किनारे वाली साइड से 4 लेयर में बिछा लेंगे। तो किनारी से किनारी को मिलाते हुए हमने कपड़े को इस तरह से पहले डबल करना है एंड उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हम अच्छी तरह से मिला कर रखेंगे और उसके बाद पिन से सिक्योर कर लेंगे। कपड़े में कोई भी झोल सिलवट नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब देखिए लेयर्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हम अपने गरारे की रेडी लेंथ देखेंगे। तो मैं 41 इंच रखूँगी। उसके बाद हम इसमें से अपने अपर पार्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे जो कि 18 इंच पर रेडी होगा। तो हमें मिला 23 इंच। अब 23 इंच को हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैं 2 लेयर बना रही हूँ। आप 3-4 लेयर जितना भी बनाना चाहते हैं उतने से ही आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो देखिए 2 से मैंने डिवाइड किया तो हमें मिला 11.5 इंच। अब 11.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए, तो ये हमें 12.5 इंच मिला है। सो गाइस दोनों लेयर की जो लंबाई रहेगी वो हमारी 12.5 इंच रहेगी मार्जिन के साथ। अब अगर आपको 3 लेयर में गरारा बनाना है तो आप अपने गरारे की लंबाई इस तरह से देखेंगे। उसके बाद अपर पार्ट की लेंथ माइनस करेंगे, जितना भी बचेगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद ये 7.6 यानी 7.5 इंच के तकरीबन मिला और उसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया। तो ये 8.6 आया है 3 लेयर में। अभी फ़िलहाल हम 2 लेयर का बना रहे हैं तो ये 12.5 इंच है। अब देखिए लेयर्स की चौड़ाई लेने के लिए अपर पार्ट के जो थाइस का राउंड है वो देखेंगे। ये 32 इंच है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 इंच मिला है जो हमारी फर्स्ट लेयर की चौड़ाई रहेगी। और सेकंड लेयर के को भी हमने 64 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये 128 इंच बचा है। अब हम जितना भी फैब्रिक लेंगे चौड़ाई में वो उससे ज़्यादा ही लेंगे, या फिर आप सिंपली इस तरह से समझ लीजिए 4 मीटर कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। ये किनारी वाली साइड है, इस किनारी को हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ से किनारी निकाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल ये 39 इंच है, यानी टोटल हमारा 4 मीटर फैब्रिक है। और ये जो किनारी है यहाँ से हम मार्क कर देते हैं, इसको हमने कट करके निकालना है। जो हमारी लेयर की लेंथ होगी इस मार्क के नीचे होगी। तो इस मार्क से नीचे की तरफ मैं 12.5 इंच ले रही हूँ जो हमारी लेयर की लेंथ है, और इस साइड से भी हम 12.5 इंच लेकर इस मार्क को सीधा कर देंगे। सो गाइज़ ये जो हमारी फ़र्स्ट लेयर है जिसको हम अभी फ़िलहाल मार्क करके कट करेंगे, ये हमारी फ़र्स्ट लेयर होगी दोनों लेग के लिए, यानी दोनों साइड के लिए। ये 4 मीटर की लेयर है, इसको हम बीच में से कट कर देंगे तो ये 2-2 मीटर की हमारी 2 लेयर हो जाएंगी दोनों लेग्स के लिए। ये देखिए यहाँ बीच से जॉइंट है, इसको कट कर देंगे। सो अब ये हमारी फ़र्स्ट लेयर है दोनों लेग के लिए। ऊपर से किनारे भी हमने कट कर दी है और ये हमारी जो है ये अभी फ़िलहाल ये 2 लेयर हैं। ये देखिए इस तरह से इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये दोनों जो है ये फर्स्ट लेयर हैं, इनको हमने साइड में रखना है। उसके बाद हम अपनी सेकंड लेयर कट करेंगे। तो जितना भी फैब्रिक बचा है इसको अच्छे से बिछा लेंगे। नीचे से भी मैंने किनारे इसकी कट कर दी है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 30 इंच है। तो इसकी भी जो लंबाई है वो हमें 12.5 इंच पर ही कट करनी है, लेकिन इसमें जो थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो इसी में मैं यूज़ कर लूँगी, यानी 30 इंच को मैं हाफ़ कर लूँगी जो कि 15 इंच हुआ है। तो ये जो नीचे की 2 लेयर होंगी ये हमारी 15 इंच की रहेंगी। 11.5 इंच के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो नीचे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे, तो अलग से घेरे में पलटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और नीचे से जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, जिससे इसका लुक जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब हम जो सेकंड लेयर कट कर रहे हैं इन दोनों की जो लंबाई है वो 15 इंच है। ये देखिए 15 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। सो अब ये जो 2 पार्ट कट कर रहे हैं हम, ये दोनों लेग के लिए रहेगा। 15 यहाँ से है नीचे वाली लेयर है और 15 ही ऊपर की तरफ है। बाकी सिलने के बाद ये जो सेकंड लेयर है ये हमारी 11.5 इंच पर ही रहेगी। बस नीचे की तरफ जितना एक्स्ट्रा है वो हम घेरे में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये दोनों लेयर हमने कट कर दी है। इनकी जो लंबाई है वो हमने 15 इंच ली है और जो चौड़ाई है यानी जो फ्लेयर है वो 4 मीटर का है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से जो लंबाई है लेयर की वो अभी 15 इंच है। सिलाई में हम इसको 11.5
तक कर देंगे और दोनों की जो इस तरह से चौड़ाई रहेगी वो 4 मीटर है। तो आपने देखा जो हमारी फर्स्ट लेयर की चौड़ाई थी वो 2 मीटर थी और जो सेकंड लेयर की चौड़ाई है वो हमने 4 मीटर रखी है। तो इस हिसाब से आप लेयर की चौड़ाई कम ज़्यादा आप अपने फ्लेयर के हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको फ्लेयर चाहिए। तो इसमें मैंने आपको दिखा दिया है, ये देखिए 11.5 इंच पर तैयार हो जाएगा और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है ये इस तरह से देखिए फोल्ड हो जाएगा। तो घेरे में ये इतना पलटा आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ। तो कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब देखते हैं हमने जिस पैटर्न में कट किया है फैब्रिक हमारा किस हिसाब से है। ये देखिए अपर पार्ट, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। सो ये हमने जो कटिंग की है ये भी फ़िलहाल 4 फोल्ड है, ये 8 फोल्ड है और ये भी 4 फोल्ड है। इसमें से हम एक एक पार्ट हटा देंगे। तो ये अपर पार्ट हमने एक साइड में रखा है, इसी तरह से फर्स्ट लेयर भी एक हटा देंगे और सेकंड लेयर भी हटा देंगे। तो जिस तरह से हम ये एक पार्ट तैयार करेंगे बिल्कुल उसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने गैदर्स बनानी है फर्स्ट लेयर में अपर पार्ट की थाइस के अकॉर्डिंग, एंड जो हमारी सेकंड लेयर है उसकी जो गैदर्स हैं वो हमारी फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग आएंगी। ये देखिए कपड़ा भी फ़िलहाल 4 फोल्ड है। सो इस तरह से हमने गैदर्स बनानी है। सो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा लिया है ये भी साथ में फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। आप चलिए देख लेते हैं गैदर्स कैसे बनानी है। तो सिंपली लेयर को सिंगल करके इस तरह से रखेंगे, आधा इंच हमने इस साइड में निकाल दिया है और फिंगर को इस तरह से बीच में रखेंगे फुट के, और जो फैब्रिक है वो उसको आगे की तरफ धकेलते हुए हमने छोटी छोटी गैदर्स बनानी है। सिलाई की जो चाल है वो हमने बिल्कुल नॉर्मल रखी है। हालांकि ये वाली जो गैदर्स है आप बड़ी चाल की सिलाई करके भी धागा खींच कर ये गैदर्स सेम बना सकते हैं, बट मैं इस तरह से बनाना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ क्योंकि ये आसानी से बन जाता है। लास्ट में कुछ कम बढ़ती करना होता है तो हम कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही हमने सेकंड लेयर में भी ऊपर गैदर्स बना लिए हैं और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक लिया था यहाँ से कपड़े को हम बराबर डबल फोल्ड करके रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच फैब्रिक को डबल कर रही हूँ और किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारी ये दोनों लेयर गैदर्स के साथ तैयार हो गई हैं। अब सिंपली हम फर्स्ट लेयर को अपर पार्ट के साथ जॉइन करेंगे और सेकेंड लेयर को हम फर्स्ट लेयर से अटैच करेंगे। ये देखिए नीचे से जो बॉटम है वो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इनको इस तरह से सिल लेना है एक दूसरे के साथ। ये हमारा एक पार्ट रेडी हुआ है और बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हम तैयार करेंगे और उसके बाद हम दोनों को जॉइन करेंगे क्रॉस से। तो दोनों की सीधी साइड जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और क्रॉस से बराबर मिलाते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमने इसको दोनों को सिल देना है। उसके बाद बीच में से हम पकड़ेंगे यहाँ से और इनकी जो लेग है वो अलग अलग कर लेंगे। अब हमने इनर लेग में सिलाई लगानी है तो सिंपली यहाँ से हम इसको बराबर पकड़ेंगे और आधा से पौन इंच का दबाव लेकर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। सो ये जो सिलाई है यहाँ से यहाँ तक आएगी। इसके बाद ये हमारी लाइनिंग है। तो लाइनिंग के जो क्रॉच हैं उसको हमने स्टिच कर लिया है आधा इंच का दबाव लेकर और नीचे से घेरा है वो भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसकी लेग को भी हमने अलग अलग करना है और इनर लेग में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए घेरा मैंने ऑलरेडी फ़ोल्ड कर लिया है। सो ये देख सकते हैं आप हमारा जॉर्जेट वाला गरारा इतना रेडी हो गया है और जो अस्तर है हमारा उसको भी हमने इस तरह से सिल लिया है। अब अस्तर को हमने सीधा कर लेना है। उसके बाद जॉर्जेट वाला जो हमारा गरारा है उसके अंदर अस्तर के लेग को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और ये दूसरी साइड में इस तरह से, और जो दोनों के क्रॉच है वो हमने एक दूसरे के सामने रखने हैं कमर से मिलाते हुए। ये देखिए दोनों की जो गोलाई है वो बिल्कुल बराबर है। पहले हमने इन दोनों को पकड़ते हुए एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये कमर से अटैच हो जाए। सो यहाँ से बस क्रॉच को एक दूसरे के सामने रखेंगे सिंपली और आधा इंच का दबाव लेकर कमर के राउंड में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के साथ ये सिक्योर हो गए हैं। अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। तो ये फुल इलास्टिक वेस्ट गरारा है जिसके लिए हमने इलास्टिक की जो लंबाई है वो अपनी कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 3 से 4 इंच माइनस कर देंगे। जो बचेगा हम इलास्टिक की लंबाई लेंगे। ये जो गरारा है ये 35 वेस्ट के लिए है तो इसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो बचा 31 इंच।
सो इलास्टिक की जो लंबाई है वो 31 इंच है। अब आप देख लीजिए आपका कमर का राउंड कितना है, उसमें से बस 4 या 3 इंच माइनस करना है, बाकी जितनी लेंथ बचेगी उतनी लेंथ पर इलास्टिक कट कर लीजिए। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने एक साथ सिल लेना है। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था नेफे के लिए, ये इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, हैंड टू हैंड नेफा बनाते हुए सिलाई लगा देंगे और बीच में भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो इलास्टिक है वो इधर उधर ना भागे। सो इस तरह से ये हमारा डबल लेयर गरारा तैयार हो चुका है। एंड इसके साथ मैंने ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है, देख सकते हैं आप। ये डिज़ाइनर नेट फैब्रिक के ऊपर वर्क है और इसका जो फैब्रिक है और इसके जो वर्क है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये फैब्रिक मैंने कहाँ से परचेस किया है उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर जाकर देखना होगा। तो सो गाइज मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस पेज पर विजिट करके ये ब्यूटीफुल फैब्रिक खरीद सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं इस तरह के फैब्रिक के साथ कोई ड्रेस बनाती हूँ तो मोस्टली कमेंट आते हैं कि आपने फैब्रिक कहाँ से दिया है, प्लीज़ लिंक दीजिए। तो मैं लिंक तो नहीं दे सकती, बस आप डायरेक्ट वहाँ जाकर इंस्टाग्राम से उनके पेज पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको ढेर सारा प्यार देंगे। वीडियो में कोई सी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। एंड इस कुर्ती का जो ट्यूटोरियल है वो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।